बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में आप सब जानते हो। एक एक ऐसे ऐसे रूल्स बनाए गए एनसीटी की तरफ से और बार बार उस रूल्स को जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होना पड़ा, लेकिन इससे एनसीटी का कुछ नहीं हुआ है। इससे जो है बीएड स्टूडेंट्स जो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर असर हुआ है। लेकिन अब अन्याय नहीं सहा जाएगा और इसी को लेकर के एक विद्रोह जो है किया गया है, हम उस पर बात करेंगे और इसमें अब सरकार को सुनना होगा। साथ साथ बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और केस दायर कर दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे, उसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है। उसके पहले फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये विद्रोह, ये अंदर दबी हुई एक आग है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है उसने मजबूर किया है इनको जो है इस तरह से रोड पर आने के लिए। हर बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस गए बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, एक ही बात बोला गया है कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, मानते हैं। फिर क्यों एनसीटी और एमएचआरडी की तरफ से जो है एक नियम बनाया गया, हुई गैजेट के आधार पर गैजेट निकाला गया और जिसको जो है मान्य किया गया और जिसके आधार पर जिन बच्चों ने बीएड किया है उनकी क्या गलती है। वो जो नौकरी कर रहे हैं पहले से, आपके इसी गैजेट के आधार पर उन्होंने पात्रता प्राप्त की, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना पास किया, चाहे टेट बोलो, सीटेट बोलो या फिर एग्जामिनेशन बोलो, हर तरह की चीजों को पास करके अपनी नौकरी को पाया है उन्होंने। वो नौकरी आप इजीली ऐसे करके जो है छीन लेना चाहते हैं, ये कहां तक न्याय है। और सरकार की अब चुप्पी जो है किसी को बर्दाश्त नहीं होगी, बीएड अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसी का एक जो है हमें झलक देखने को मिला है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पूरी जोर से, बोल सकते हो कि पूरी जोरों से विद्रोह किया गया है। आप यहां पर देख लीजिए मेरे पीछे, ये बीएड अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जिनसे अब जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी इधर में देखा कि क्लैरिफिकेशन के लिए जो याचिका दी गई थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया, उसको उन्होंने डिस्पोज कर दिया, खारिज कर दिया। अब उसके बाद इनका गुस्सा तो फूटना था, क्योंकि अगर वो डिस्पोज हुआ है जहां पे आपको क्लैरिटी मांगी जा रही है तो ये नियम तो आप 2018 से लागू कर दोगे कि ये जो है बीएड जो है 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, तो उसका असर किसके ऊपर होगा? सीधे सीधे बीएड अभ्यर्थियों पर, और ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। आप यहां पर भी देखिए, ये जो आप विद्रोह देख रहे हैं पूरा जो है फेस पे आप देखिए कालिख लगा करके ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। और मांग बस इनकी इतनी है कि सरकार ने, जब गैजेट सरकार ने लेकर के आई है, एनसीटी लेकर के आई है, तो उसका भुगतान हम क्यों करेंगे? सिर्फ यही मांग है इनकी और इस मांग को सुनना होगा सरकार को। अब सरकार चुप नहीं बैठ सकती या एनसीटी अपना इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में किया गया है, हम पूरी हमारी टीम, कैटलिस्ट सोनी की टीम अप्रिशिएट करती है इसको, उनके साथ है। आप सभी को इसी तरह से खड़ा होना होगा। जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए दूसरा कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अब चलिए दूसरे एक इंफॉर्मेशन पर आते हैं, केस के बारे में। मुझे पता है आप लोग भी यही सोच रहे हो कि मैम आए दिन तो केसेस होते हैं, उसमें नतीजा तो एक ही हमें देखने को मिलता है, बीएड एलिजिबल नहीं है। किस तरह से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह बोल दिया कि हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जो उस क्वालिटी एजुकेशन को बनाए रखने के लिए जो गैजेट लाया गया था, कहीं ना कहीं एनसीटी की तरफ से लाया गया है, कहीं ना कहीं क्या डायरेक्टली एनसीटी की तरफ से लाया गया है और एमएचआरडी का इसमें हाथ है। तो इसमें बच्चों की क्या गलती जिनको आप सजा दे रहे हो, जिनसे आप नौकरी छीन रहे हो? ये कोई नहीं सोच रहा है। इस पर पता नहीं बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं समझा जा रहा है इस चीज को। तो यहां पर एक और केस दायर किया गया है, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत जल्द आपको इस पर भी सुनवाई देखने को मिलेगी और ऐसा ऑब्वियस है कि ये भी केस जो है जाएगा या तो जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में या जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, या हो सके फिर से एक स्पेशल बेंच क्रिएट किया जाए और वहां पर जाए, चाहे जो भी हो। लेकिन अब हमें इसी बात का जवाब चाहिए कि जिन भी बच्चों ने एनसीटी के गैजेट के आधार पर अपना जो है बीएड किया, नौकरी ली, और नौकरी ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे थे उनको बुला करके नौकरी दे दी गई है, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है।
अब वो नौकरी आप उनसे छीनना चाहते हैं, तो ये कहां तक न्याय संगत है? कैसे हम बोले कि फिर यहां पर न्याय होता है? तो ये चीजें जो है अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में है, और रियली में बीएड अभ्यर्थी हूं, आप लोग जैसे बोल रहे हो ना कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, भाई गलत आपके साथ हुआ है। चलो वहां तक हम मान सकते थे और मान भी चुके थे, कहीं ना कहीं अपने आप को समझा चुके थे कि बीएड जो है 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, वो नहीं अप्लाई करेगा, हम यहां तक थे, मान गए थे और इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब जो नौकरी ऑलरेडी 2-2 साल से 3-3 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जब आप छीनने लगोगे, तब तो ये बहुत हो रहा है। फिर आवाज उठानी होगी, और नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर यहां पर चुप रहना जो है ना बहुत गलत हो जाएगा। फिर आपको आपके हाथ से हर चीज छीन करके ले जाया जा सकता है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी में अभी यही जो है विद्रोह चल रहा है और विरोध हो रहा है, और हम इसके साथ हैं। बिल्कुल आप लोग जो है इसमें अच्छी तरीके से आप लगिए और सब मिल करके लगिए। वेस्ट बंगाल एक एग्जाम्पल है जहां पे इस तरह का विरोध किया गया है, वैसे हर जगह पे किया जाना होगा, तब जाकर के सरकार सुनेगी। और क्योंकि इलेक्शन है तो आपकी बातों को सुनेगी, अनसुना नहीं कर सकती है। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।